नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल, जन जागृति, एपिसोड नंबर 861 861। आज आपसे बच्चों की बात कर लेता हूँ, लेकिन लोग बच्चों की चाहत कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं, उसकी भी बात कर लेता हूँ। सच्चाई ये है कि शादी लोग करते हैं और मैरिज एक ऐसा है, विवाह एक ऐसी संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसको ज्वाइन करना चाहिए। समाज की एक परंपरा है, एक संस्कृति है कि विवाह होना, लेकिन विवाह के बाद बच्चे नहीं होना ये भी एक हमारी संस्कृति है, ये कुदरत है। और मातृत्व का अधिकार सृष्टि ने महिला को दिया है, बच्चे उन्होंने जनने हैं। लेकिन जब शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होने के कई कारण हैं। जैसे कुछ लोगों के ऐसे नहीं होते कि कोई रीज़न होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं और फिर आगे उनकी सफलताएं उनको मिलती है, चिकित्सकों से मिलते हैं। लेकिन सवाल एक और बड़ा है यहाँ, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सवाल है, लोग बच्चे होने देना ही नहीं चाहते और उसको लिए एक नया शब्द बना है समाज में, उसका नाम है डिंक, DINK। डिंक का मतलब हुआ अंग्रेजी में डबल इनकम नो किड, DII इनकम नो के किड, यानी पति भी पत्नी भी दोनों नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगे हैं, व्यस्त हैं और वो बच्चे नहीं चाहते। और इस परिवार का नाम, इस जोड़े का नाम दे दिया गया है डिंक। अब आम आदमी भारतीय संस्कृति के हिसाब से क्या इसको स्वीकार करेगा? उनको क्या ये अच्छा लगेगा? किसी के परिवार में उनके बेटा और बहू डिंक बन जाए तो उनको अच्छा लगेगा? किसी हालत पर नहीं लगेगा। तो इस बात के लिए मैं ये बता रहा था कि हमारे देश में जनगणना अभी 2011 के बाद से 2021 में ड्यू थी, लेकिन वो अभी हो नहीं रही है, हुई नहीं है। उसकी कोई खबर भी, कोई घोषणा भी नहीं हुई है कि अब होगी या नहीं होगी। इसलिए वास्तव में हमारे देश का जन्म दर क्या है, कितने जोड़े डिंक हैं, कितने जोड़े नहीं हैं, और क्या वास्तविक स्थिति क्या है, ये किसी को भी पता नहीं है। जनगणना हुई नहीं। चीन में 2016 में 2 बच्चों को अनुमति दी थी, वहाँ जनसंख्या घटने लगी थी। अब अपने देश की हालत क्या है वो सारा डेमोग्राफर इस चीज़ को बताते हैं। तो अब हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने के 2 कारण तो मुख्य थे, एक था अंधविश्वास और एक थी अशिक्षा। अशिक्षा के कारण भाई बड़े पहले से था वो, भाई बच्चे बढ़ाओ, फिर लोग उसको समाज के अलग अलग जाति संप्रदाय में भी व्यक्त करते हैं, उनके ज़्यादा उनके कम, इनके ज़्यादा उनके कम, इस पर भी करते हैं अशिक्षा। और अंधविश्वास में ये था कि भाई जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक हम प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि पुत्री का कोई सम्मान नहीं था। सब जगहों पर यही चर्चा होती थी कि भाई पुत्र जरूर चाहिए। वक्त बदला शिक्षा के कारण और महिलाओं के लिए थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने के कारण, और अब लोग इस चीज़ को समझने लगे कि भैया बेटा हो या बेटी, हम कोई सिर्फ बच्चे 2 ही अच्छे, ये था हमारे देश में। अभी अब कई जगह मैं देखता हूँ कि अब सिर्फ एक ही बच्चा होता है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। तो इसमें बीच में अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई। अल्ट्रासाउंड मशीन ने क्या कर दिया जी, कन्या भ्रूण हत्या का दौर चल पड़ा, कसाई आ गए उसमें। कई लोग, मैंने पहले कहा ना कि उनको पुत्र चाहिए, इसको सन सिंड्रोम कहते हैं, एक बीमारी है ये, बेटा ही चाहिए। तो वो लोग, लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को समझा, आज मैं देखता हूँ खूब, आप सभी लोग देखते होंगे, चाहे पुत्र हो या पुत्री, कई लोग एक ही बच्चे में संतुष्टि रखते हैं, बोलते हैं भाई ठीक है, यही एक अच्छा नागरिक बन जाए। तो इस डबल इनकम नो किड के लिए यह एक बीमारी है, इसको हम ठीक नहीं समझेंगे। जो है, घर की दीवारों में बच्चों की गूंज बहुत अच्छी होती है और देर से संतान का आना वैसे भी बहुत दुखद। अगर आप इतने दिन पहले तो देर में ही शादी, कहते हैं 28 वर्ष की उम्र में किसी भी महिला को माँ बन जाना चाहिए। ये गायनेकोलॉजिकल और मेडिकल चिकित्सक
स्वास्थ्य चिकित्सक ये कहते हैं कि किसी भी लड़की को माँ बनना 28 वर्ष की उम्र में उसको माँ बन जाना ही चाहिए। अब मत देखिए इधर उधर की फलाने हीरोइन ने ये करा, अफगानी ने ये करा, इस पर नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये डिंक का ठप्पा मत लगाइए अपने पर। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, आपको भी तो घर में बच्चे अच्छे ही लगेंगे क्या? बिना बच्चों का घर, बिना किलकारी के बच्चों, उस दीवार के अंदर सिर्फ आप दो ही, घर में भी, ऑफिस में भी, इधर भी कोई बच्चा न हो, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनसानी को मिटाइए और डिंक के ठप्पे को दूर करिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। धन्यवाद, नमस्कार।